हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू मम्मी। और मैं सोनू का मम्मी हूँ। तो आप सब लोग कैसे हो? हम अच्छे हैं, ठीक है। तो आज हम एक मूवी एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे। और जो मूवी है कि रविंद्रनाथ टैगोर के चोखेर बाली, चोख मतलब आँख, और आँख में बाली मतलब जो है ना कंकन। कंकन आँख में बाली घुस जाते हैं, कंकन घुस जाते हैं तो कैसे लगते हैं? आँख में बहुत दुख होती है ना, चोट पहुँचती है ना। तो ये है चोखेर बाली। चोखेर बाली मूवी का नाम का जो है विस्तारित। और साथ साथ ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक उपन्यास से जो कि मूवी बनाया गया। तो उस मूवी को और जो उपन्यास से दोनों को मिक्स करके हम बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप लोग बोलना कैसे लगे। जो भी आप लोगों का मतामत वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो कहानी है कि विधवा महिला की कहानी। विधवा महिला की कहानी जो जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी है ना, उस टाइम जो महिला के ऊपर अत्याचार होते थे, निपीड़ित शोषण जो होते थे उसको, और पूरा समाज को जो ना बहुत बारीकी से देखते थे कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, खास करके महिला लोगों के ऊपर क्या ऐसे अत्याचार होते थे, वही सब वो उपन्यास के भाषा में बयां करते थे। अपने कलम की भाषा से वो लिखते थे। तो ये जो घटना है कि एक विधवा महिला, कोई भी महिला जब विधवा हो जाती है तो उनसे क्या क्या, उनके ऊपर क्या क्या दबाव डाला जाते हैं, उनके ऊपर क्या क्या एक्चुअली अत्याचार ही होते हैं कि वो विधवा हो जाए तो रंगीन साड़ी, कोई भी रंगीन साड़ी नहीं पहन सकती, चाय नहीं पी सकती, कोई साज नहीं धक सकती, धज नहीं सकती, हंस नहीं सकती जोर से, किसी पुरुष से बातें नहीं कर सकती, इवन बेड पे सो भी नहीं सकती। तो इतना सारा दबाव एक महिला, विधवा महिला के ऊपर डाला जाते थे। तो इसी प्रेक्षापट के ऊपर एक कहानी है। तो घटना है कि जो महेंद्र नाम का जो हीरो होते हैं, महेंद्र और विनोदिनी का जो ओरिजिनल कहानी। तो महेंद्र एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उच्च वंश से होते हैं, और वो विदेश से डॉक्टरी पढ़ के आते हैं। आने के बाद जो उनकी जो माता है राजलक्ष्मी जी की जो सहेली है, उनकी बेटी विनोदिनी। तो विनोदिनी की फोटो अपने बेटे को दिखाते हैं कि देखो ये पढ़ा लिखा भी है और साथ साथ इंग्लिश भी बोल पाती है, इंग्लिश भी जानती है, तो इससे तुम शादी कर लो। पर जो है ना महेंद्र एक्चुअली था पुरुषतांत्रिक जो समाज जैसे होते हैं, पुरुषतांत्रिक समाज में जैसे महिला को दबोचते हैं, तो वैसे ही था जो का उपन्यास और मूवी के हिसाब से जो पाया गया। तो महेंद्र का कैरेक्टर एक्चुअली वैसा था। तो वो जब सुने कि वो विनोदिनी दिखने में तो बहुत सुंदरी, और जब वो सुने कि वो पढ़ा लिखा भी है, इंग्लिश भी बोल पाती है, एक्चुअली इस बात के लिए उन्होंने उनको और ना बोले कि नहीं शादी नहीं करेंगे। तो वो फोटो फिर जो है ना उनके माँ राजलक्ष्मी जी, उनके जो भाई के जो बेटे हैं बिहारी बाबू के पास भेजे। और इधर जो है ना बिहारी बाबू और जो महेंद्र, इन दोनों के जो एक कंपटीशन चलते रहते हैं कि कौन ऊपर रहेगा, कौन आगे रहेगा, कौन ज्यादा शक्तिशाली, ऐसे करके कंपटीशन चलते रहते हैं। क्योंकि जो बिहारी बाबू के फादर की डेथ हो जाने के बाद जो है ना महेंद्र के फैमिली ने उन लोगों को बहुत हेल्प किया, बहुत सारे हेल्प किया था। तो इसलिए जो है ना महेंद्र थोड़ी घमंड दिखाते थे, और जो बिहारी बाबू को हर समय जो है नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे कि वो उनको नीचा दिखाए। तो जब बिहारी बाबू के पास वो फोटो गए तो बिहारी बाबू को बहुत बुरा लगे कि ये तो वही घटना हो गई कि जब महेंद्र ने मना किया तब आकर ये फोटो मेरे पास है, पहले मेरे पास क्यों नहीं आ गया, पहले आती तो अच्छा होता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुस्से में, राग में, सब कुछ में ना उस फोटो को बिना देखे ही ना बोल दिया कि नहीं करेंगे शादी इनसे, ऐसे बोल दिया। विनोदिनी को उन्होंने देखा ही नहीं। तो क्या हुआ, तो विनोदिनी का शादी हो गई। अपने से को बड़ी उम्र के इंसान से उनका शादी हो गए। शादी हो जाने के बाद क्या हुआ, थोड़ी दिन में ना उस जो सांप काटने से विनोदिनी का पति का डेथ हो जाती है। वो विनोदिनी विधवा बन जाती है और वो अपने घर लौट आती है।
तो उधर तो ऐसा हो रहा है। इधर क्या हुआ, इधर फिर जब बिहारी बाबू के लिए जब एक रिश्ता आते हैं आशा लता नाम के एक लड़की की, एक महिला की, तो तब क्या हुआ, तब महेंद्र जो है ना, महेंद्र को आशा लता पसंद आ जाते हैं, आशा लता के ऊपर जो ना उनके जो प्यार आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बिहारी बाबू को शादी नहीं करने दिया और वो खुद शादी कर लिया, खुद शादी कर लिया। तो इस घटना के बाद ना जो एकदम बिहारी बाबू और महेंद्र में जो है ना बहुत मनोमालिन्य हो गए। तो बिहारी बाबू जो है ना धीरे धीरे महेंद्र के घर आना एकदम बंद कर दिया। इधर क्या हुआ, इधर तो इन लोगों का शादीशुदा जीवन ये लोग यापन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, राजलक्ष्मी जो कि महेंद्र की माँ है, वो अपने मायके में गए कुछ दिनों के लिए, जो जहाँ की विनोदिनी की घर है। तो वहाँ जाकर देखे कि विनोदिनी विधवा हो गई। तो उनको बहुत दुख हुआ कि मेरे बेटे से शादी करने के लिए बोला, मेरा बेटा नहीं किया, और ये एक बुजुर्ग उनसे ऊंची, उनसे ज्यादा उम्र की इंसान के साथ शादी भी हुआ, और इतनी कम उम्र में, इतनी यौवन भरे उम्र में वो विधवा भी हो गई। तो उनको बहुत बुरा लगे। और उस टाइम जो है ना विनोदिनी क्या किया, विनोदिनी ने महेंद्र की माँ को ना बहुत सेवा जतन किया। तो वो देख के ना महेंद्र माँ को बहुत अच्छी लगी, महेंद्र की माँ आप्लुत हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विनोदिनी को ऑफर कर डाली कि चलो मेरे साथ मेरे घर कलकत्ता चलो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना नहीं किया। वो वैसे दुखी थी, परेशान थी, तो उन्होंने ना नहीं किया। तो वो चली आई। अब महेंद्र के माँ के साथ कलकत्ता चले। कलकत्ता आने के बाद उन्होंने क्या देखी, उन्होंने देखी कि जो महेंद्र की जो पत्नी, वाइफ, उनकी जो ठाट बाट, उनकी गहना, उनके सब कुछ, जो इतना सब कुछ देखकर, और साथ साथ इतने प्यार करने वाले जो पति, ये सब देखने के बाद क्या हुआ, विनोदिनी के मन में ना धीरे धीरे ईर्ष्या जागने लग गई कि ये सब कुछ मेरे हो सकते थे। इतने बड़े घर, इतने परिवार, इतने सब कुछ, इतने प्यार करने वाले पति, सब कुछ मेरे हो सकते थे अगर महेंद्र मुझे डिनाई नहीं करते शादी करने के लिए, महेंद्र मुझे अपनाने में अगर माना नहीं करते। तो उनके मन में ना प्रतिशोध की एक भावना जगे। और जब वो आशा लता से मिली तो देखी कि आशा लता बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मतलब भोली भाली, सीधा साधा, पढ़ा लिखा नहीं जानती। विनोदिनी से वो बहुत कम है, और फिर भी उनको इतना सब कुछ मिल रहा है। तो ये जो ना मन ही मन उनको वो जेलसी फील करवाते थे कि ये सब मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे मिलना चाहिए था ना। तो उन्होंने क्या किया, आशा लता को थोड़ी दोस्ती, वो लोग थोड़ी दोस्त बन के उन्होंने क्या किया, वो जो है ना आशा उन लोगों के जो बेडरूम तक वो पहुंच गई। और वहां जाकर देखे कि जो उन लोगों के घर में जो मर्दाना जो सुगंध, एक मर्द की सुगंध आ रही, ये सब देख के ना वो धीरे धीरे बहुत जेलसी फील करने लग गई, उसके बाद क्या हुआ, इधर जो है ना महेंद्र वो बिहारी बाबू को जेलसी फील करवाने के लिए उन्होंने एक चिट्ठी लिखे बिहारी बाबू के लिए कि तुम्हारे साथ जिसके शादी होने वाले थे वो तो मेरे हो गए, और उनके जो इतना कोमल हाथ, इतना कोमल होठ, इतना सुंदर बाल, ये सब जो है ना, मतलब ऐसे करके एक बहुत ही जेलसी फील करवाने के लिए बहुत सारे ऐसे बात लिखकर एक चिट्ठी बिहारी बाबू के लिए महेंद्र ने भेजे। और वो चिट्ठी क्या हुआ, वो चिट्ठी जो है ना बिहारी बाबू के हाथ में आने से पहले वो महेंद्र के माँ के हाथ में जाकर पड़े। तो तब जो है ना महेंद्र की माँ तो पढ़े लिखे नहीं जानती है। तो उन्होंने क्या किया, विनोदिनी के हाथों से वो चिट्ठी पढ़वाई। तो जब वो चिट्ठी विनोदिनी ने खुद पढ़ी तब उनके अंदर और भी जो है ना सब कुछ पाने की चाह उनके मन में अब ज्यादा होने लगे। वो देखना चाहते थे कि क्या है इस महेंद्र के अंदर जो मुझे डिनाई किया, मैं इतनी सुंदर, में इतना सब कुछ, इतना होने के बाद मुझे डिनाई किया। उनके अंदर बहुत ही गुस्सा जो होते हैं ना, वो गुस्सा, प्रतिशोध, सब कुछ उनके मन में और ज्यादा लगने लग गए। तो क्या किया, जो है ना विनोदिनी ने ना षड्यंत्र आटी और धीरे धीरे ना महेंद्र के पास जाने की कोशिश
कर रही थी। महेंद्र के पास जब जाने की कोशिश कर रही थी बहुत सारे छल से, कभी उनके पाँव में कांटा फूट जाते हैं, कांटा बिंद जाते हैं, कभी उंगली कट जाते, उंगली एक बार उंगली कट गई। जब बिहारी बाबू के जो शादी के खबर आई, एक्चुअली वो बिहारी बाबू को पसंद करती, प्यार करती है, और जो है ना महेंद्र के ऊपर वो प्रतिशोध लेना चाहती थी, और महेंद्र से वो सम्मान भी लेना चाहती थी। तो ये सब जब हो गए तो तो धीरे धीरे एक दूसरे का पास आ गए। पास आ जाने के बाद क्या हुआ, पास आ जाने के बाद अभी वो जो लोग जो है ना, दोनों जो है ना, महेंद्र भी उतना सुविधा की नहीं है, तो महेंद्र और वो जब दोनों पास पास रहने लगे, और उनको भी तो याद है कि इन्हीं को मैंने रिजेक्ट किया था, और जब उनको सामने देख रही है तो वो इतना सुंदरी, तो वो खुद को रोक नहीं पाए, तो दोनों को रोक नहीं पाए। और जो विनोदिनी तो विधवा है, उनको तो सब कुछ चाहिए, उनको शारीरिक सुख भी चाहिए, उनको धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, और साथ साथ उनको सम्मान भी चाहिए। एजुकेटेड महिला है, तो ये दोनों जो है ना जिस्मानी खेल में मत गए। और इधर क्या हो रहा है ना है, इन लोगों के ऊपर उन दोनों का इतना ध्यान नहीं है। वो छिप कर विनोदिनी बीच बीच में घर से बाहर चले जाते, पूजा के बहाने के बाहर जाकर महेंद्र से वो मिलते थे। ऐसे मिलते मिलते इन लोगों का संपर्क तो चरम हो गए। और इसी में जो है ना बिहारी बाबू उनको एक चिट्ठी लिखा था महेंद्र को, सॉरी विनोदिनी को, कि तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जल्दी महेंद्र के घर छोड़कर चले आओ मेरे घर। तो पर विनोदिनी ना उस टाइम नहीं आई। विनोदिनी को जो है ना, विनोदिनी को सब कुछ चाहिए था और प्रतिशत भी चाहिए था, तो वो नहीं आई। और तो तब क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ना बिहारी बाबू से भी उनका दूरियां बनने लग गई। तो इधर एक दिन क्या हुआ, एक दिन विनोदिनी चले गए ऐसे महेंद्र से मिलने के लिए बाहर पूजा के नाम से। और उसी टाइम जो है ना महेंद्र के जो माँ है राजलक्ष्मी को जो है ना एक कंगन वो ढूंढ रही थी, तो वो थी विनोदिनी के पास। तो क्या हुआ, आशा लता ने क्या किया, वो कंगन ढूंढते ढूंढते विनोदिनी के घर में घुस गई, उनके घर में घुस गए, और ढूंढते ढूंढते देखे उनके एक बाक्सा उनके हाथ में लगे। और वो बाक्सा में जब खोलने के बाद देखे कि वहाँ जो है ना, वहाँ कंगन भी था, और बहुत सारे जो है ना महेंद्र के प्रेम वाला भर के चिट्ठी। ये देख के तो उनके तो होश उड़ गए कि क्या हुआ, विनोदिनी के साथ उनके संपर्क इतने दिनों से चल रहे तो वो बहुत दुखी हो गई, डिप्रेस्ड हो गई। और सास को सब कुछ बोलने के बाद सास ने उनको बोली कि तुम अपने घर को भी नहीं बचा पाई। ऐसा दोनों में वार्तालाप होने के बाद क्या है, मन में दुख लेकर आशा लता घर छोड़कर अपनी अन्नपूर्णा जो बुआ के साथ वो चली गई वृंदावन। जब चली गई तो यहाँ विनोदिनी नहीं गई। विनोदिनी को बहुत अपमान किया जा रहे थे, बहुत कुछ बोला जा रहे थे, राजलक्ष्मी बहुत अत्याचार कर रहे थे, सभी बहुत कुछ सुना रहे थे बुरा भला। फिर भी वो नहीं गई कि ताकि महेंद्र उनको सम्मान दे, पर महेंद्र उनको सम्मान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि जो है ना राजलक्ष्मी जो है ना उनकी माँ महेंद्र के, वो ना जीत पकड़ के खड़ी हुई है कि इस घर में या फिर विनोदिनी रहेगी या फिर हम रहेंगे। तो इस जीत के चलते जब महेंद्र विवश हो गए तो तब क्या हुआ, जब विनोदिनी का सबर का बात टूटा तो तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने महेंद्र के घर छोड़कर वो अपने घर पे नहीं आई, वो चली गई बिहारी के पास ताकि बिहारी उनको अपनाए। पर बिहारी को वही घटना के जो जब महेंद्र ने छोड़ दिया, महेंद्र का झूठा, तो उनके आत्मसम्मान में लगने लग गई तो उन्होंने डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि अभी तुम्हें मैं नहीं ले सकते क्योंकि तुम महेंद्र की झूठा हो। तो फिर उनका दिल टूट गया। तो तब क्या वो सब कुछ हताशा ग्रस्त होकर वो चले गए अपने घर। विनोदिनी जाने के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जो है ना राजलक्ष्मी जी का डेथ हो गए, महेंद्र की माँ के डेथ हो गए। और
आशालता तो घर छोड़कर चली गई। तब महेंद्र ने क्या किया, बहुत दिनों के बाद वो रात के अंधकार में विनोदिनी के पास जाकर पहुंचने के बाद वो बोल रहा कि देखो विनोदिनी, मैं सब कुछ छोड़ के चले आए तुम्हारे पास। पर विनोदिनी को पता थी कि वो खुद नहीं आए, एक्चुअली उनके माँ की डेथ हो गई, आशालता उनको छोड़ के चले गए, तब जाकर वो अब विनोदिनी के पास आए। तो ये बात अभी विनोदिनी को खटक रही है कि जब तुम्हें आशालता छोड़ के गई तब तुम मेरे पास आए, और वो भी रात के अंधकार में। तुम मुझे सम्मान देने के लिए नहीं आए हो, तो रात के अंधकार में तुम मेरे साथ में कैसे रह सकती हूँ। तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, और तुम एक काम कर सकते हो, मेरे लिए एक फेवर करो कि तुम बिहारी बाबू को बोलो कि बिहारी बाबू मुझे अपना मुझसे शादी करे। तो तब उस दिन उस टाइम जो है ना, महेंद्र बिहारी बाबू के सामने हार गए कि इस बार विनोदिनी महेंद्र को नहीं बिहारी को चाहती है। तब महेंद्र का जो घमंड, वो घमंड टूट गए। उसके बाद क्या हुआ, दोनों मिलकर, अभी विनोदिनी का उद्देश्य था, एम था कि आशालता और महेंद्र को जो है ना मिला दे। तो वहाँ वो लोग दोनों मिलकर गए वृंदावन जाने के बाद देखे कि आशालता को ढूंढने के बाद देखे कि वो प्रेग्नेंट, बच्चा कुछ दिनों में होने वाले है। तो ऐसे तो उनको जाकर खबर दिया गया कि तुम्हारी जो सास की डेथ हो गई। तो तब वो और जो है महेंद्र दोनों मिलकर अपने घर लौट आए। घर लौट आने के बाद तब जब बिहारी बाबू ने जब देखा कि हाँ, अभी महेंद्र और विनोदिनी का कोई संपर्क नहीं है, दोनों में कोई संपर्क नहीं है, आप विनोदिनी से संपर्क किया जा सकते हैं और उनसे शादी भी किया जा सकते हैं। और विनोदिनी ने खुद उनको छोड़ दिया। तब बिहारी बाबू ने जो ना विनोदिनी को शादी का प्रपोज किया। जब उनको शादी करने के प्रपोज किया विनोदिनी को, तो विनोदिनी को सब कुछ मिल गया, उनके सम्मान, उनके सब कुछ। वो जो चाहती थी एक सम्मान, समाज में एक सम्मान चाहती थी, तो उनको सम्मान मिल गया। क्योंकि विधवा होने के बावजूद बिहारी बाबू जैसे एक इंसान, बिहारी बाबू देखिए महेंद्र से पूरा उल्टा था। वो बहुत विचक्षण था, बहुत सुदर्शन था, और बहुत जो है बुद्धिमान, बहुत धैर्यवान इंसान था। तो उन जैसे इंसान उनको शादी करने के लिए बोले, एक विधवा होने के बावजूद, तो उनको सब कुछ मिल गए। तो ऐसा हुआ, हो जाने के बाद अगले दिन शादी करने वाले थे बिहारी बाबू। तो अगले दिन जब आए उसी जगह, तो वहाँ विनोदिनी नहीं थी। तो विनोदिनी के एक चिट्ठी पड़ा हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम्हारे ऊपर जो है विधवा विवाह की ये दाग कैसे लगने दे। तो क्योंकि उस टाइम जो है ना विधवा विवाह जो माना था, समाज नहीं मानते थे कि विधवा को कोई शादी करे। फिर भी इतना हो जाने के बाद भी जो है ना बिहारी बाबू उनको शादी करने के लिए जो बोले, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था विनोदिनी के लिए। तो उन्होंने उनके माथे के ऊपर एक कलंक लगने नहीं दिया, वहाँ से चली गई। और चले जाने के बाद क्या हुआ, और जो बिहारी बाबू ना बहुत दिनों तक विनोदिनी को ढूंढे कि कहाँ मिले कहाँ नहीं, क्योंकि एक्चुअली दोनों से प्यार करता है और करती है बिहारी बाबू। फिर भी वो कलंक लेना चाहता था, पर जो विनोदिनी है वो कलंक उनको लगने नहीं देना चाहती थी। बहुत दिनों के बाद फिर आशालता के पास एक चिट्ठी आई विनोदिनी की कि देखो तुम्हारे साथ मेरी ना ही कोई कभी दुश्मनी था, और ना ही कोई तुमसे मुझे कोई जेलसी था या कोई ईर्ष्या था। मुझे उन सब चीज़ों से ईर्ष्या था जो तुम्हारे पास थी, जो कि मेरे होना चाहिए था, मेरे होने वाले थे। जैसे कि महेंद्र, और जो इतना धन संपत्ति सुख सम्मान, तो वो सब के ऊपर मेरी जो है ना लालसा थी, मैं भटक गई थी, मेरे दिमाग काम नहीं कर रही थी। तो अगर कभी सखी मानती हो तो मुझे माफ़ कर देना। ऐसे करके ये कहानी और मूवी ख़त्म होते हैं। तो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर किसी भी जगह कोई भी जगह अगर समझ नहीं पाओ ना, जो है कमेंट्स करके, जो आप लोगों को जैसे लगे जो है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो उस जगह को हम आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से रहना, ठीक से रहना। टाटा, बाय बाय।